ओके। तो वेलकम बैक, एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं वन बाय वन सबसे पहले कुछ पूछूंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहले भोले शंकर जी, आपका जो आप लोगों ने जो नाम लिखा है यहाँ पे, मैं उसी आधार पे बोल रहा हूँ। आप अनम्यूट होके एक बार आप बताइए, आपका नाम भोले शंकर ही है क्या है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस सर। भोले शंकर ही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से हैं आप? यस सर। ठीक है। आपने कितने टाइम पीरियड के लिए एनरोल किया हुआ है? 6 मंथ सर। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के तौर पे ना? इंटर्नशिप सर। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ठीक है ना? ओके। कॉलेज कौन सा आपका? सर SMBDU श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। कतरा? यस सर। अच्छा, कतरा में हमारे कॉलेज के टाइम के साथ बैचमेट है मनोज कुमार नाम है, कंप्यूटर साइंस में है बेसिकली वो। ठीक है ना? जी सर। तो अच्छी बात है। चलिए, आ थैंक यू। और नेक्स्ट इज द आंचल कटियार। आंचल, आर यू देयर? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। हाँ, तो आपने इनरोल किया है। पहले तो आपका नाम आंचल कटियार ही है। यस सर, आंचल कटियार। ठीक है। और आपका कॉलेज नेम? बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। आप जयपुर एक्सटेंशन में है या कोर? कौन सी लोकेशन है वो? टोंड है सर ना? टोंक। हाँ, टोंक टोंक। टोंक। तो अभी आप टोंक में हैं या जयपुर एक्सटेंशन में हैं? सर अभी मैं अपने घर में हूँ, गुड़गांव में। मैं आपका मतलब पढ़ाई कहाँ करते हैं, जयपुर एक्सटेंशन में कर रहे हैं या टोंक में कर रहे हैं? मैं टोंक में है। टोंक में ही हूँ। तो आपका घर तो लोकल में है ना? यस सर। ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी अवेलेबल हो सकती हैं यहाँ पे जब कॉल किया जाए तो। यस सर। ठीक है। और आपका ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है? यस सर। ठीक है, तो आपका भी 6 मंथ का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। खुशी गुप्ता, आर यू ट्रेन में यस है, सर। कहाँ पे हैं अभी? गुड खुशी गुप्ता, आफ्टरनून सर। अभी आप ऑन द वे हैं? रास्ते में बताया था ना, आप शायद रास्ते में हैं। नहीं सर, मैं मीटिंग मतलब घर पे ही हूँ। मतलब अच्छा, ठीक है, तो कोई और होगा पुल में। आप में से कोई एक है जो ट्रेन में है इस टाइम पे, मुझे नहीं पता कौन है। तो अभी आपका मतलब सिटी कौन है, गाजियाबाद? यस सर। तो आप भी ऑफलाइन अवेलेबल हो सकती हैं। तो आपका कॉलेज कौन सा है? सर मेरा कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ठीक है। ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया आपका भी? नहीं सर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है। टाइम पीरियड आपका कितना है? 3 मंथ्स। 3 मंथ है। चलिए, अच्छी बात है, सारे लोग प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के हैं। थैंक। नेक्स्ट इज द नीता, नीति त्यागी, आर नीति त्यागी। यस। यस सर। हाँ, यस। सर तो मैं आ नहीं जाएगी सर, मैं ट्रेवल कर रही हूँ। ओके। और कॉलेज कौन सा आपका? नहीं सर, मैं मेरी बात मतलब मम्मी की बात हुई थी आपसे। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपकी कॉलेज कौन सी है? आपका ट्रेवल हो गया, मैं समझ गया। अब मैं जो सवाल पूछ हाँ। रहा हूँ आपसे। हाँ सर, वो बनस्थली विद्यापीठ। आप भी बनस्थली विद्यापीठ से हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका भी 6 मंथ का ही होगा फिर। यस सर, 6 मंथ। तो आप आपका ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और ये आंचल, आपका ब्रांच कौन सी थी? दूसरी बनस्थली कौन, आंचल थी ना? सर आप, यस सर। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो दोनों लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं? यस सर, सर क्लासमेट्स हैं। क्लासमेट यस है ना, सर। तो आपका तो यस। मैं बोल भी रहा था ना, एटलीस्ट दो लोग हो जाए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में थोड़ा अच्छा रहता है ना। है ना? तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो हो गया। अब नेक्स्ट इज द रमनिक शर्मा जी। रमनिक जी, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आपका कॉलेज कौन सा है? आपका सर नाम श्रीमान रमनीक। रमनिक? रमनिक। जी। जी। ठीक है, कहाँ से हैं आप? सर SMBDU श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। तो आपके कॉलेज में भी दो हो गए ना? जी सर। ठीक है। तो आपका भी टाइम पीरियड कितना, 6 मंथ है? यस सर, 6 मंथ। तो सारे प्रोजेक्ट वाले हो गए, यानी सभी को प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है, ठीक है ना? यस सर। चलो, अच्छी बात है। आपका ब्रांच कौन सी है, बस लास्ट सवाल है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बस कंप्यूटर साइंस का केवल एक है। खुशी आप है ना?
यस सर। हाँ बस ठीक है, चलिए अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और प्लस पॉइंट ये है कि सभी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, और ड्यूरेशन के हिसाब से बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कम्युनिकेशन के मामले में आप लोगों को मैं परफेक्ट बना दूंगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। और मैं ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं करूंगा आपका। आप लोग आधे घंटे के लिए, आप सभी लोग हैं, आप मुझे ये बताएं, क्या सुबह 10 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में डेली आधे घंटे का, कि फ्राइडे को छोड़कर, फ्राइडे और संडे को 2 दिन आपको छोड़कर, क्या आप डेली आधे घंटे के लिए क्लास में ऑनलाइन आपसे लूं, और जो भी क्लास हम कराएं हम आपको रिकॉर्ड में भी शेयर करेंगे। तो ऑल आर कंफर्टेबल, यस या नो? पहले जो हमारी क्लास होनी है उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट असाइनमेंट हो पाएगा। तो पहले क्लास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ कराना चाहता हूँ तो उसकी ज़रूरत है कि वो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कम से कम इंटरेक्शन क्लास होगी, वो करीब 12 से 15 क्लासें मिनिमम होती हैं। और आधे आधे घंटे के हिसाब से अगर जोड़ लें तो वो करीब 16, 17, 18 तक पहुंच जाती हैं कभी कभी। ठीक है ना? तो मैं, आप मान के चलो कि 12 क्लास तो करनी ही पड़ेगी सभी को, और आधे घंटे, तभी आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्लास कॉलेज में अपना प्रेजेंटेशन देंगे या कहीं जॉब में भी जाएंगे, और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं यहाँ बैठ के कुछ बातें कर रहा हूँ, आप दूर बैठे हैं, सब लोग अपने घर में बैठे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। तो मेरी बातों तक, आपकी बातों तक जो पहुंचने का जो सफर है, वह कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे होके जाता है। नो डाउट मैंने भी कभी इंजीनियरिंग किया था। ठीक है, और मैंने भी, मेरी, पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, माई सेल्फ इज द के एस यादव। और मेरी नौकरी इतनी हो गई, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई पैदा भी हुआ होगा। मैं 99 में पहली बार नौकरी ज्वाइन किया, आफ्टर अपना पहले डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया, फिर मैं आज के डेट में एमटेक हूँ। और एमबीए भी हमने किया हुआ है। उसके अलावा मेरा एक इंटरेस्ट था एमए हिस्ट्री, वो भी किया हुआ है, और मैं पीएचडी में अभी मास्टरी कर रहा हूँ। ऑलरेडी वर्किंग हियर इन द बीएसएनएल में, पहले बीएसएनएल से डीओटी था, फिर बीएसएनएल में आए, एयरपोर्ट में भी काम किया, और अगेन करंटली लास्ट 10 ईयर से मैं सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग सेंटर एशिया का, वो एलटीटीसी गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है, तो उसमें पोस्टेड हूँ आईटी डिपार्टमेंट में। और जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। तो मैं कंप्यूटर साइंस वाला, हमारे होता है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो लॉजिक है कि यहाँ भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर के हैं, अभी आईटी वाला ज्वाइन नहीं किया, एक आईटी का भी है। ठीक है। तो माइंड में जब जब तक हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो वो कंप्यूटर वाला अपना अलग सोचता है और वो सोचता है, लेकिन जब फील्ड में आते हैं तब समझ में आता है कि हम बहुत गलत थे। हाँ, माइंड सेटअप जरूर हो जाता है, अगर कोई कंप्यूटर का है तो उसका थोड़ा सा सेटअप सॉफ्टवेयर के डेवलप या फिर उस टाइप में थोड़ा ज़्यादा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का है थोड़ा सा, तो वो सर्किट की साइड में या कम्युनिकेशन के साइड में उसका बेटर रहता है। बट सच्चाई, आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर मैं, आज मैं देखो, मैं 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो जब मैं फील्ड में आया, जब मैं पढ़ाई करता था, तो मुझे लगता था कि यार मेरे को क्या करना, हम कंप्यूटर का पढ़ाई हमने करी ही नहीं। मैंने कभी सॉफ्टवेयर पढ़ने की कोशिश नहीं की। हमारे टाइम में पास्कल और नया नया सी प्रोग्रामिंग उस समय पूरा नया था स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रोग्राम में चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उस समय बड़े मुश्किल से हम लोग पढ़ाई करते थे, नहीं पढ़ते थे, कहते हमारे किस काम का। ठीक है। लेकिन जब फील्ड में आया तो मुझे लगा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी, हमने समझा ही नहीं। सॉफ्टवेयर सेम चीज कंप्यूटर वालों के लिए भी है। दे आर एक्सपर्ट इन द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, एक्सपर्ट हो जाएंगे, हार्डवेयर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर समझने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट उनसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है, उनके सामने भी सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब वो फील्ड में जाएंगे तो भैया सॉफ्टवेयर बनाओगे किस चीज का, आपका सॉफ्टवेयर खरीदेगा कौन? एक बहुत अच्छा सिंगर होता है, ठीक है, बहुत अच्छा गाना गाता है। मेरा खुद इंटरमीडिएट तक मेरा दोस्त था रुचिर सिंह। ठीक है ना? तो रुचिर सिंह बिल्कुल बेसुरा गाता था, इतना बेसुरा गाता था, हमेशा बोर करता रहता था। दोस्त होते हैं ना बड़े, मतलब क्या सुनाते यार। लेकिन उसने उसका जो भाई था शिशिर सिंह, उसके साथ वो, उसका एक म्यूजिक एल्बम था, वो उसमें उसने ज्वाइन कर लिया, और आज वो कनाडा के अंदर पूरे सूफी का सबसे ज्यादा म्यूजिक एल्बम में वो गाना गाता है। और चला, मुझे नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि गाने जो मुझे नहीं पसंद आते थे लोगों को पसंद कैसे आते हैं। तो कहने में उसने प्लेटफॉर्म सही मिलेगा, वो इंजीनियरिंग के लिए फिट नहीं था, वो, उसको जो चीज आती थी सही प्लेटफॉर्म कर लिया, चला गया। ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज थी। तो उसी तरह से कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, मुझे क्या आती है, मुझे किस प्लेटफॉर्म को जानना है, उसको समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ठीक है।
तो सबसे पहले तो मैं इसका जो ट्रेनिंग से जो मैंने सवाल पूछा था उस पर हम और बातें करेंगे। तो जो सवाल ये था कि आपका एक टाइम बताइए, क्या आप लोग 10 बजे से 10:30 बजे कंफर्टेबल हैं डेली आधे घंटे देने के लिए? चैट बॉक्स में यस का नंबर लिखिए, यस या नो, क्या कंफर्टेबल है, यस या नो। तो वोटिंग के आधार पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा। किसी को दिक्कत है बिल्कुल फ्रैंकली लिखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को, आपको कोई परेशानी हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी 10 से 10:30 के बीच। ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में करेंगे, माइंड में याद रहेगा। इट्स ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लिंक यही रहेगा डेली। इसी लिंक पे हम लोग कल पहली क्लास शुरू करेंगे आपका आधे घंटे के लिए 10 बजे। ठीक है, आप सभी लोग लिंक पे आ जाए। कोई डिले होगा तो जैसे अभी आपने ग्रुप में मैसेज किया तो आप मैसेज कर देंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। और इस टाइम को रखते हैं और कल हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जो कन्वर्सेशन किया इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट बोलूंगा ताकि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि आपसे पहले वनस्थली का तो मेरे पास भीड़ ही रहती है। अभी लोग आए नहीं है, 9 बच्चे अभी और आ रहे हैं। आईटी के 9 बच्चे आ रहे हैं, तो उनका भी टाइम अभी, वो तो आ गया लेकिन अभी उनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। अगर वो भी आ जाएंगे तो उनको भी मैं क्लास आपके साथ ऐड कर लूंगा। अगर डिले होगा तो आपका मैं कल क्लास शुरू कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड, या कोई और भी जो भी मन में कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि फिर एनी क्वेश्चन किसी को, आप समझ गए ना क्या मैंने क्या बोला? ओके, तो थैंक यू। तो फिर कल अगर मॉर्निंग इन द हम लोग सुबह 10 से 10:30 पहली क्लास शुरू करते हैं। और थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड सभी का रजिस्ट्रेशन मैं आज ओके कर देता हूँ आज की डेट में। सर्टिफिकेट का जो एंडिंग है आपके हिसाब से हो जाएगी, जो भी आप एंड करना चाहें, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक हफ्ते, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।